इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु फिन्नार व क़ाल तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्द ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, अज़मत व किबरियाई, बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है, जिस अल्लाह का हम इंसानों के ऊपर अनगिनत और बेशुमार इनामात और एहसानात हैं, जिस अल्लाह की ये कायनात और इसके अंदर की जितनी भी मौजूदात व मखलूक़ात हैं वो सब के सब हर आन और हर लम्हा अपनी हर एक बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी ज़रूरियात में मोहताज और उसी की ज़रूरतमंद है। वो अल्लाह हमें और आपको हमारी तमाम किस्म की और हर तरह की, चाहे किसी नेमत पर हम शुक्रगुजारी करें और चाहे हम उसकी नाशुक्री करें, बहरहाल वो अल्लाह हमें दे रहा है, नमाज रहा है, ये उसका करम है और ये अल्लाह तबारक व तआला की उसकी रहीमियत है वो कि हमें और आपको अपनी तमाम नेमतों से यहाँ पर मालामाल होने, फ़ायदा उठाने की मौका मयस्सर कर रहा है, मौका दे रहा है। अल्लाह ताला हमें और आपको शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाद सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिनके ज़ात गिरामी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस वास्ते लायक इत्तबा बनाया कि हम और आप सही और गलत, हक और बातिल जानने के बाद उसके ऊपर अमल कैसे करें, हमारे लिए हक और बातिल को जानने का तरीका क्या हो, इस चीज़ को की खबर देने और इसी चीज़ को वाज़े करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगंबर यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। इस वजह से हमें और आपको अगर ये जानना हो, और जानना तो ज़रूरी है ही है कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं
जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मना करता है, जिनसे अल्लाह ताला नाखुश होता है, नाराज होता है, और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, जिनको पसंद करता है। अगर इनकी मारिफत और इनकी जानकारी हमें और आपको लेनी है या लेनी पड़े तो जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जो हुक्म है, जो दिया हुआ हुक्म है, जो उसवा है, उसकी तरफ आना ही पड़ेगा। उसके बगैर हम और आप हरगिज और हरगिज का महब्बहू इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिलखुसूस हर दौर में नई बात नहीं है, बल्कि हर दौर में एक से एक भयानक अंदाज में फितनों ने जन्म लिया है, फितनों ने सर उठाया है, उनकी सरकूबी के लिए, उनके सर को कुचलने के लिए और हक को बातिल के ऊपर गालिब करने के लिए। अगर इन चीजों से हम और आप अगर अपने आप को अगर इन चीजों के जरिए से लैस करना चाहते हो, या इन चीजों के जरिए से हम और आप बातिल का मुकाबला करना चाहते हो, हक को गालिब करना चाहते हो, तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करना ये जरूरी है। पहली बात तरीके को जानना जरूरी है, उसके बाद उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हबीब और अपने आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामीन, आप हज़रात के सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरत तौबा की आयत नंबर 36 ये तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए से हमें और आपको एक जबरदस्त पैगाम देते हुए एक बड़ा ही ताकीदी हुक्म दिया है। आइए तर्जमा समात फरमाते हैं अल्लाह का क्या फरमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फी किताबिल्लाह। ऐ लोगों, यकीनन और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक महीनों की जो तादाद है अल्लाह की किताब में, दो चीजें यहां पर जिक्र है। अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में महीनों की जो गिनती है, महीनों की जो तादाद है वो 12 है। कितने हैं? 12 महीने हैं। किताबुल्लाह से आप लौहे महफूज भी ले सकते हैं, तो लौहे महफूज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास महीनों की तादाद 12 है। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, ये उसी दिन से है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को वजूद बख्शा, जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया। मिनहा अरबातुल हुरुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों उनमें से 4 महीने, यानी जो 4 महीने हैं वो हुर्मत वाले महीने हैं। 12 जो महीने की तादाद है अल्लाह के पास ना, उन 12 महीनों में से 4 महीने ये हुर्मत वाले हैं, ये भी अल्लाह के पास है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल्लाह ने कहा कि यही सीधा रास्ता है, यही सीधा दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, लिहाजा ऐ लोगों तुम इन 4 महीनों में बिलखुसूस, तुम इन 4 महीनों में खास तौर से अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो, अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो। अब आइए इस आयत करीमा का जरा सा और मफहूम समात फरमाते हैं कि इसका वाकई में मतलब और क्या है। असल में हम सभी लोग जानते हैं कि जुल्म जो है, जुल्म साल के 12 महीने के अंदर हराम है। इस्लाम के अंदर जुल्म करना साल के 12 महीना हराम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 महीनों के अंदर खास तौर से कहा है कि लोगों तुम खास तौर से इन 4 महीनों के अंदर जुल्म से रुक जाना, गुनाह करने से रुक जाना, मेरी नाफरमानी करने से रुक जाना, जुर्म और क्राइम से रुक जाओ इन 4 महीनों में खास तौर से। अब इन 4 महीनों में खास तौर से अपने नफ्सों पर जुल्म करने से, अपने ऊपर जुल्म करने से, नाफरमानी और गुनाह के काम करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों मना कर रहा है खास तौर से, यह जानने की जरूरत है हमें और आपको। तो इसकी वजह यह है कि मिनहा अरबातुल हुरुम जो कहा गया, अल्लाह ने जो फरमाया है कि उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। क्या जवाब है कि ये क्यों 4 ये 4 महीने ये हुर्मत वाले हैं? मतलब ये हुआ कि यूं तो जुल्म का जो अंजाम हो सकता है, जुल्म का जो अंजाम हो सकता है, गुनाह के जो नताइज हो सकते हैं,
नाफरमानी के जो अजाब हो सकते हैं वो तो साल के 12 महीने के अंदर है ही है खतरनाक, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर इसी जुल्म का जो अंजाम है, इसी जुल्म का, इसी नाफरमानी और इसी गुनाह के काम का जो अजाब है वो और ज्यादा सख्त हो जाता है, वो और ज्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि गोया कि ये 4 महीने दूसरे महीनों की बनिस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक ज्यादा इज्जत और तकद्दुस और हुर्मत वाले हैं। ये ज्यादा मोहतबिशान है, ये ज्यादा अजमत वाले हैं, ये ज्यादा तकद्दुस और ये ज्यादा इज्जत वाले महीने हैं अल्लाह के नजदीक। इसीलिए इसके अंदर खास तौर से रब ने कहा है कि लोगों अपने नफ्सों पर और अपनी जान पर जुल्म करने से जरा रुक जाओ, परहेज करो, क्योंकि अंजाम भी उसी के वक्त में लिखा जाएगा। अगर ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा अगर बाइज्जत और ज्यादा अगर तकद्दुस और अगर ज्यादा अगर ये वैल्यूएबल अगर महीना है, तो इसके अंदर अगर तुम कोई नाफरमानी भी करोगे तो तुम्हारा वो जो अंजाम होगा उस नाफरमानी का, या तुम कोई जुल्म करोगे तो उसका जो अंजाम होगा वो भी ज्यादा खतरनाक होगा अल्लाह के पास। इसीलिए इससे इस महीने के अंदर या इन 4 महीनों में हमें और आपको इनका खास जो है इन महीनों के अंदर नाफरमानी से, गुनाह के काम से, मासियात और सय्यात से और जुल्म के काम से अपने आप को रोकने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये 4 हुर्मत वाले कौन कौन से महीने हैं 12 महीनों में से, ये भी एक जानने की जरूरत है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है सही बुखारी के अंदर कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 4 कौन है? सलासुन मुतवालियात के अल्फाज हैं, 3 तो लगातार और पै दर पै होंगे। कौन कौन? ज़ुल्क़ादा व ज़ुल्हिज्जा वल मुहर्रम, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 3 लगातार और पै दर पै हुर्मत वाले हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमाई है। और ये उन लोगों का भी जवाब है जो लोग ये कहते हैं या इस तरह का सोच रखते हैं कि कुरान मजीद हदीस शरीफ का मोहताज नहीं है। अपनी वजाहत में और अपनी तशरीह में या समझने के लिए हदीस अगर नबी हो तो कुरान मजीद के ऊपर अमल किया जा सकता है, ये उनका जवाब है। ये मिनहा अरबातुल हुरुम का क्या जवाब देंगे? ये 4 हुर्मत वाले महीने कहां से ढूंढ कर लाएंगे? कुरान मजीद में दूर दूर तक कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि इनमें से कौन क्या है। इसी वजह से कुफार मक्का ने भी अपने मनमानी तरीके से हुर्मत वाले महीना करार दिया था। सफरुल मुजफ्फर को, जो सफर का महीना है, उसको भी उन लोग वो कभी सफर के महीने को हुर्मत वाला करार देते थे और कभी मुहर्रम के महीने को हुर्मत वाला करार देते थे। ऐसे ही करते रहते थे, उलट फिर अपने मन से करते थे। बड़ा गड़बड़ी कर रखा था लोगों ने जमाने जाहिलियत के अंदर। तो उसी जमाने जाहिलियत के उस अकीदे का और उस गलत सोच और गलत उनके जो किरदार थे या जो महीनों को लेकर के, हुर्मत के महीनों को लेकर के जो उनकी गलत पॉलिसी थी, उसी को दूर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से यह फरमाया कि सलासुन मुतवालियात, 3 पै दर पै है। कौन कौन? ज़ुल्क़ादा व ज़ुल्हिज्जा वल मुहर्रमुल हराम, कि ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रमुल हराम, ये तीनों लगातार पै दर पै ये हुर्मत वाले हैं। और एक महीना आता है वो रजब मुदर, और एक महीना जो रजबुल मुरज्जब है, जो शाबान और ज़िलक़ादा क्या होता है कि रबीउल आखिर के बीच में आता है। ये जो है, ये एक महीना रजबुल मुरज्जब का, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये गोया कि 4 हुर्मत वाले महीने हैं, सही बुखारी के अंदर मौजूद है इनकी तफसील और तशरीह। अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो। अब आइए, माह मुहर्रम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उसकी आज 2 तारीख है, तकरीबन 2 तारीख से 2 तारीख है। और ये महीना भी बदकिस्मती से मुसलमानों के उन्हीं खुराफात व बिदआत का शिकार हो गया, जो और भी दीगर मौके पर बहुत सारे अय्याम इस्लाम के नाम पर बिदआत व खुराफात के शिकार हो गए हैं। मुसलमानों के लिए ये इतना अफसोस का मुकाम है कि पूरी जिंदगी ये खपा दे रहा है, लगा दे रहा है इसी दुनिया के अंदर, लेकिन इसको आज तक जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिन नाजिल किया है आसमान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबा को तालीम दिया, और वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जिनकी मकबूलियत
और जिनकी अल्लाह तबारक व तआला के यहां से खुशखबरी का गारंटी अल्लाह ने, अर्श वाले ने, आसमान वाले ने ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो सहाबा एक एक चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिपक चिपक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटाते थे कि जाइए अपना काम वगैरह भी कीजिए, दौड़ कर काम छोड़ छोड़ करके आना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके दिल भर जाना। कहते थे साहब एकराम के अब देख लिए, अब पूरा जो है अब लग रहा है कि हाँ अब अंदर से कुछ भारी सा हो गया, भारी भरकम से हो गया। और इसकी सबूत और इसकी शहादत ये ऐसे ही साहब एकराम नहीं कहते थे। आप देख लीजिए गज़वे उहुद के अंदर जब ये झूठी खबर फैला दी गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह मिन दालिक जो है क्या होता है कि वो झूठी खबर फैला दी गई किस चीज के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार दिए गए, काम आ गए जंग के अंदर, जहां पर जो सहाबी थे और जहां पर जो सहाबी थे और ये खबर पहुंची, वो जो 70 साहब एकराम जो शहीद हुए थे उस जंग के अंदर, उसमें से 40+ साहब एकराम उसी मोमेंट पर शहीद हुए थे। उसी मोमेंट पर फौरन ताबड़तोड़ तकरीबन 40 के आसपास साहब एकराम, उससे पहले तो साहब एकराम यानी कि बस 8 या 10 के आसपास ही शहीद हुए थे। जैसे ही ये खबर आई फौरन 40 के आसपास साहब एकराम, इसलिए जो जहां चुका खड़ा सुन सा वहां से न तो आगे जा पा रहा है न पीछे जा पा रहा है और सोच रहा है कि अब हमारे रहने का कुछ फायदा, जिसके लिए तो हम सब कुछ लेकर हाजिर हो रहे थे, जिसके सेफ्टी के लिए कि इसको रखना है, हम सब कुछ पूरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन एक रोआ हमारे आंख के सामने अगर इनका कुछ हुआ तो हमारा पूरा कुंबा कबीला का रहना कुछ काम का नहीं। कि एक रोआ कैसे जिस्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गिर कैसे गया तुम्हारे रहते हुए। वुजू करते थे पानी फौरन साहब एकराम नहा का पानी जमीन पे नहीं गिरने देंगे, उसी के हम उम्मती हैं, उसी नबी के मुसलमानों, याद करो अपने तारीख को याद करो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, वो सहाबा जिन्होंने सीखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को, वो मोहब्बत जिनकी मोहब्बत को रब्बुल आलमीन ने मेयार बनाया बात के लोगों के आने वालों के लिए, उन्होंने लोगों तक दीन को, उसके बाद ताबईन को दीन को पहुंचाया, फिर तबा ताबईन को दीन को पहुंचाया। ऐसा चला आ रहा था। बहरहाल ऐसी बात नहीं है, हर दौर में आप याद रख लीजिएगा हक और बातिल, लेकिन हमें और आपको पहचानने की जरूरत है ना। अरे दुनिया के अंदर जब हम जाली पैसा नहीं कबूल करते हैं, जैसे ही ओरिजिनल पैसा बनता है याद रख लीजिएगा उसके साथ ही साथ जाली पैसा भी बनता है, जिसमें कोई शक है क्या? इसलिए कि जाली पैसा बनाने वाला जितना शातिर होता है उससे दुगुना शातिर होता है जो असली पैसा बनाने वाला, जो जितना शातिर होता है करेंसी बनाने वाला उससे दुगुना शातिर होता है जाली पैसा बनाने वाला। तो क्या हम सोचते हैं कि ये भी तो पैसे आ गया तो क्या करेंगे, कोई गलत कह देगा इसको, इसके अंदर तो बड़ा हमारा अक्ल काम करता है और यहां पर सब चलेगा। इसी महीने के अंदर मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस तरीके से हाईलाइटेड करके और जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर फैला करके ऐसा लगता है कि पूरे तारीख इस्लाम में सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हैं, बकिया कोई सहाबी जो है वो शहीद नहीं हुए। और ये बताइए इस्लाम के अंदर गम मनाया जाता है क्या? है सबूत है गम मनाने का? 3 दिन से ज्यादा कोई गम नहीं मना सकता। एक तो बात, दूसरी बात सिर्फ शहवर, अगर वो भी घर के अंदर, अगर जैसे कि घर के अगर मेरे किसी फर्द का इंतकाल हुआ, बाप भाई बेटा कुछ भी, तो 3 दिन मनाना चाहे तो, फोर्स नहीं, मनाना चाहे तो। सिर्फ बीवी के लिए है वो क्या होता है कि 4 महीना और वो 10 दिन का जो मामला है वो अपने उसकी जो उसका अगर शहवर जो डेट कर गया वो सिर्फ उसके लिए बस, बाकी जनरल किसी के लिए नहीं। 3 दिन से ज्यादा वो भी करना चाहे तो, लेकिन बीवी का करना पड़ेगा, ये तो का मैटर नहीं है। क्या है? ये तो का मैटर नहीं रहेगा उसके लिए। उसके अलावा वो भी कैसे? एक तो चलिए गम मनाना, अब कैसे गम मनाए इसको भी तो जानना पड़ेगा ना, कैसे मनाएंगे? सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूल फरमान है, लैसा मिन्ना मन शक्कल जियूबा,
वो आदमी हम में से नहीं है जिसने मातम करते हुए, गम मनाते हुए, सोग मनाते हुए, जिसने अपने गिरबान को चाक किया, अपने गिरबान को फाड़ा और अपने रुखसार और अपने गाल पर तमाचे मारे, वदा बेदावल जाहिलिया, और जाहिलियत की तरफ पुकार और वावेला मचाया और अपनी जबान से कुछ ऐसी वैसी बातें की। वो आदमी हम में से नहीं है। इस्लाम इन सब चीख और पुकार की और बेहंगमी की और बेढंबे की इजाजत नहीं देता। ये इस्लाम है। जिस तरीके से नौटंकी किया जाता है, असल में मुसलमानों के अंदर आई कहां से ये सारी की सारी चीजें, और हाईलाइटेड कैसे की गई, यानी कि शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों को इतना हाईलाइटेड कैसे किया गया, ये सब शियों की सोच और ज़हनियत और उनकी मेहनत का ये नतीजा और फल है। ये उनकी मेहनत का नतीजा है। वो बयान कर करके, यानी कि हमारे भाई भी बयान कर करके पानी के लिए तड़प रहे थे, तो क्यों नहीं जाकर पानी पिला? कर क्या रहे थे? अब कहिएगा मैं नहीं था। आप रहते भी तो चुपके से भागते। क्या करते? ये तो ग्रांटेड है, कागज पर लिख कर ले लो। गनीमत है कि आप नहीं थे। अगर रहते तो कहते कि जाओ चूल्हा भार में जाओ, हम चलते हैं, जान बचे लाखों पाए। वो तो घटना हुई, वाकया हो गया तो बड़ा मजा आता है कहने में ना। तो जबान तो है तो कहने में तो मजा ही नहीं करेगा, लेकिन जब बात करने की आएगी तब ना समझ में आती है कितनी मोहब्बत है और कितनी अकीदत है। सारी अकीदत और मोहब्बत का जो है वो पैमाना जो है वो जाहिर खुल जाएगा। तो इस वजह से सैयदुश शुहदा, शहीदों के लीडर कौन है? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जितने भी इस्लाम के अंदर शहीद हुए उन तमाम का सरदार और लीडर, चाहे जो जिस भी अंदाज में शहीद हुए हो, उन तमाम का लीडर और सरदार हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उनसे ज्यादा दर्दनाक अंदाज में कोई शहीद नहीं हुआ। किसी को तारीख भी पता है कि कब ये शहीद हुए हैं? सोचने वाली बात है कि जो लीडर है शहीदों का, उनकी तारीख नहीं, तो आखिर ये कहां से गुल खिलाया गया हम लोगों को? ये सोचने की जरूरत है हमें। और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के भाई हसन रजी अल्लाह ताला अन्हों भी तो शहीद हुए थे। और हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद मुहतरम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों भी तो शहीद हुए थे। ये एक ही को क्यों पकड़ा गया है? ये तो कुछ तो ऐसी बात है जिसकी पर्दा दारी है। कुछ तो ऐसी बात है, वही बात पता करने की जरूरत है हमें और आपको। अल्लाह ने यहां पर वक्त दिया है। भीड़ के साथ और हुल्लमबाजी करते हुए और जो चल रहा है उसी के पीछे आंख बंद करके लग जाना, ये सब अल्लाह के यहाँ नहीं चल सकता। कि हमको नहीं पता था, हम क्या करें, सब लोग तो कह रहे थे मैं सही हूं, ये सब लोग कहते हैं कि सब लोग सही हैं, हम सब कोई कह रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा दुनिया के अंदर मैंने भेजा क्यों था? हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली क्यों है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास एक भी गाड़ी नहीं है। जब इबादत के वास्ते भेजा था तो ओरिजिनल इबादत किसे कहते हैं? मिक्सिंग इबादत नहीं। हमने साफ तौर से बतला दिया था कि तुम्हें मैं क्यों भेज रहा हूं। बैंक बैलेंस, बंगला और गाड़ी, इन सब चीजों के वास्ते नहीं। ये तुम बनाए हुए थे। बहरहाल मना नहीं था, बनाओ, लेकिन अपनी असल चीज को अगर भूल जाओ तो इन सब चीजों के बनाने का कोई मतलब और कोई माना नहीं, बल्कि यही सब चीजें तुम्हारे लिए बाइस अजाब बन जाएंगी। अगर तुम अपने असल मकसद को अगर तुम भूल गए हो तो, और अपने अगर असल मकसद को तुम नहीं बना सके तो, अपनी असल मकसद ही को नहीं जान सके पूरी जिंदगी, अल्लाह का सही दीन क्या है उसको नहीं जान सके। तारीख इस्लाम के अंदर एक से एक शहीद हुए हैं लोग, दिग्गज साहब इकराम। हमें उनकी तारीख शहादत तक नहीं पता, और उसकी वजह यह है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्यों नहीं पता है। क्योंकि उनकी तारीख शहादत को पता रखने की न वजह इसकी यह है, यानी कि इसके न रखने की वजह इसकी यह है कि इस्लाम को
इन तारीखों से कोई मतलब और सरोकार है ही नहीं। इस्लाम को इन तारीखों से कोई सरोकार मतलब है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए उससे तो इस्लाम को मतलब है नहीं। अब क्या चाहिए और खुलकर बतलाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब इंतकाल किए इससे तो कोई इस्लाम को मतलब है नहीं। अब बतलाइए। इसी वजह से आपको ये जो सहाबा कराम, इतने दिग्गज दिग्गज सहाबा कराम जो शहीद हुए हैं, इनकी तारीखों का हमें जानकारी क्यों नहीं है? मनाया जाता है क्या जन्म तिथि, बर्थडे मनाते हैं। इस्लाम में है बर्थडे किसी भी सहाबी का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? किसी के इंतकाल पर कुछ शोक मनाने का है? इस्लाम का हुक्म है। उससे हमारी इबादत में कितना इजाफा हो जाएगा? उस दिन हम कौन सी इबादत अंजाम देंगे? इसी वजह से कोई मतलब नहीं है इस्लाम को। है जिनको जिस वक्त अल्लाह ने लिखा था वो पैदा हुए, और जिस वक्त अल्लाह ने लिखा था जिस भी तरीके से जिनको अल्लाह ने, जिनकी तकदीर में शहादत की दर्जा लिखी थी, वो शहीद हो गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, और जिनको नॉर्मल अल्लाह ने इंतकाल लिखा था वो इंतकाल कर गए। तो एक ही को बार बार एक ही को पकड़ करके या हुसैन कर करके आपको कितना बड़ा मौका व मर्तबा हासिल कर लीजिएगा अल्लाह के, कितना बड़ा। ये एक ही के साथ क्यों सवाल बस बार बार घूमकर यही आएगा। और क्या पूरे तारीख इस्लाम में कोई सहाबी नहीं है? कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां कोई अल्लाह का पसंदीदा भी नहीं है। और जो किया जाता है वो इस्लाम मना करता है। गिरबान चाक करना, रुखसार पीटना, अपने जिस्म पर अल्लाह ने मना फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। ऐ लोगों, ये हुर्मत वाला महीना है, अपनी जान पर और अपने नफ्स पर तुम जुल्म मत करो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, रोका है, मना किया है। और इसी महीने के अंदर लोग जो है अपने जिस्मों को नुकसान पहुंचाएंगे, उसी को पट्टा मारेंगे, उसी के ऊपर सट्टा मारेंगे, उसी के ऊपर खरोचेंगे, जिस्म के ऊपर क्या होता है कि उसको काटेंगे। क्यों? अब सोचने की बात है कि जिससे अल्लाह रोक रहा है आन और बिल्कुल डिट्टो वही करेंगे, और उसी में कुछ मुसलमान हमारे भाई भी साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। इससे लगेगा या कि बड़ा इस्लाम का जोश जग रहा है और बड़े ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, ये इस्लाम की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। इससे बड़ा तौहीन इसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन करने चाहिए जंतर मंतर में 10 मुहर्रम हराम को जाकर के सारे मुसलमानों को। कितना खतरनाक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंतर मंतर पर धरना देने की बात तक आ गई है। क्योंकि ये इस्लाम नहीं है, जबरदस्ती दाखिल किया जा रहा है, जबरदस्ती। ये शिर्क इसके अंदर पाई जाती है। बहुत से कलिमात जो शिरकिया होते हैं और बहुत से कलिमात जो बिदआत हैं, बहुत से आमाल जो बिदआत हैं, शिरकिया कलिमात, शिरकिया आमाल और बिदआत पर मबनी बहुत से आमाल अंजाम दिए जाते हैं। इससे तो इस्लाम की धज्जियां उड़ाकर रख दी मुसलमानों ने, धज्जियां उड़ गई इस्लाम की। और इसको क्या समझ लिया जा रहा है कि हम बड़े इस्लाम के शहदाई हैं, हम बड़े ही अल्लाह से हमको मोहब्बत है, रसूल से बड़े ही अकीदत है, और इमाम हुसैन और किसी से हो चाहे नहीं हो, हम किसी को नहीं जानते, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से हमारी बड़ी अकीदत है। सब कोई करता है। ढोंग ये जो किया जाता है मोहब्बत एक दिन, बस वो भी एक दिन, वाह कैसी मोहब्बत एक ही दिन, उसके बाद हमको लगा कि बस खत्म मामला, एक ही दिन सारी कुछ कर लेना, एक ही दिन मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी का भी अमल और किसी का भी कोई कौल वाजिबुल इत्तबा और लायक इत्तबा नहीं हो सकता है। याद रख लीजिएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बहादुर जरूरत है इस वक्त पूरे दुनिया को, इस वक्त उनका जैसा। क्यों? उन्हीं का नाम क्यों लिया जा रहा है? आ रहा है ना, पूरा सोशल मीडिया पर लिख कर आ रहा है ना, सारे लोग लिख कर भेज रहे हैं कि नहीं? तो जरूरत है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा शख्स का मौजूदा जमाने में। सारी दुनिया जानती है। अरे जिसके डर से शैतान ने रास्ता तब्दील कर दिया हो, इंसान की क्या औकात है, उसके सामने खड़ा हो जाएगा। जब जैसे इस्लाम कबूल किए फौरन उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं खाने काबा के अंदर एलानिया नमाज पढ़ने, जिसको अपने बच्चे को यतीम करवाना हो मेरे सामने आ जाएगा, उसका बच्चा को यतीम होना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। उनको भी, वो भी शहीद हुए। पता है कब शहीद हुए हैं? ऐसा जलीलुल कद्र साहबी
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी तो पानी, उनका भी तो पानी दाना रोक दिया गया था ना, दाना पानी शायद जानते ही होंगे आप लोग, बलवायु ने रोका। तारीख पैदाइश याद है, तारीख शहादत उनको याद है उनका। तो इसलिए सिर्फ एक को, और वो भी चलिए एक को, तो फिर क्यों क्यों मनाए? इस्लाम ने हुक्म दिया है क्या? ये मनाना जैसे कर रहा है, क्या ये सब साबित है? अगर इसके जरिए से हम अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुकाम हासिल कर ले, या अगर हमारी इबादतों में इजाफा हो जाए तो हम करते, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए हमें और आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें और आपको जो दीन की जो सही चीज़ हैं उन्हीं के ऊपर अमल करने और उनको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हे बर मौला करीम, हमारे समाज और माशरे को शिर्क और बिदआत जैसी यानी कि गंदी चीज़ों से तू पाक और साफ फरमा दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना